हेलो एवरीवन। आज हम लोग करेंगे पाठ 16 चींटी। चींटी कितनी निर्भय है, अपने श्रम में तन्मय है। छोटी उसकी काया है, यह भी प्रभु की माया है। अथक परिश्रम करती है, गिरती है चल पड़ती है। हमको यह सिखाती है, मेहनत से ना मानो हार। अथक परिश्रम कर पहनो, तुम सब विजय श्री का हार। चींटी का जीवन हमको यही प्रेरणा देता है, मेहनत जीवन का सर्वस्व, श्रम ही फल देता है। चींटी कितनी निर्भय है, अपने श्रम में तन्मय है। तो बच्चों, हमें इस कविता में चींटी के बारे में बताया गया है, जो कि बहुत छोटी होती है, पर वह बहुत मेहनती होती है और निडर होती है। इन पंक्तियों में कवि कहता है कि चींटी कितनी निडर होती है। वह इधर उधर बिना किसी डर के घूमती है और कड़ी मेहनत में लीन रहती है, बिजी रहती है। उसका शरीर छोटा है, पर यह भी तो ईश्वर की जादूगरी है कि इतनी छोटी शरीर होते हुए भी वह कितनी मेहनती और कितनी निडर है। अथक परिश्रम करती है, गिरती है फिर चल पड़ती है। वह बिना थके बिना रुके मेहनत करती रहती है। वह गिरती है, लेकिन वह फिर उठकर चल पड़ती है अपने काम पर। वास्तव में वह हम सब मनुष्यों को क्या सिखाती है कि कभी भी मेहनत से जी ना चुराओ, कभी भी हार ना मानो, कभी भी पीछे ना हटो। अथक परिश्रम कर पहनो, तुम सब विजय श्री का हार। विजय श्री यानी कि सफलता। तो चींटी का उदाहरण देते हुए कभी हमें यहाँ पे क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं कि बिना थके बिना रुके मेहनत करोगे, तभी हम सफलता को प्राप्त कर सकेंगे। चींटी का जीवन हमको यही प्रेरणा देता है कि चींटी अपने परिश्रम से हम मनुष्यों को भी यही पाठ पढ़ा रही है कि मेहनत करो, रुको मत। मेहनत जीवन का सर्वस्व, श्रम ही फल देता है। श्रम मतलब कड़ी मेहनत करना। तो कवि यहाँ कहना चाहता है कि मेहनत ही जीवन का सब कुछ है। बिना मेहनत के इस जिंदगी में कुछ नहीं मिलेगा। मेहनत से ही मनुष्य को फल प्राप्त होता है। और चींटी कितनी निडर है, यह कितने अपने काम में तन्मय रहती है, बिजी रहती है। तो इस कविता में हमें यही कहा जा रहा है कि चींटी इतनी छोटी होकर भी कितनी निडर है, कितनी मेहनती है, कितने साहस से आगे बढ़ रही है। तो हम मनुष्य को भी साहस, हिम्मत और मेहनत से काम लेना चाहिए। फिर हमें जीवन में सफल होने से कोई नहीं रोक सकेगा। तो हमें अगर सफल होना है तो हमें भी चींटी जैसी लघु प्राणी, एक छोटे से प्राणी से यह कुछ सीखना होगा। अब हम करेंगे पाठ अभ्यास। नीचे गुरुमुखी और देवनागरी लिपि में दिए गए शब्दों को पढ़ो और हिंदी शब्दों को लिखने का अभ्यास करें। काया, काया। माया, माया। नंबर 2, नीचे एक ही अर्थ के लिए पंजाबी और हिंदी भाषा में शब्द दिए गए हैं। इन्हें ध्यान से पढ़ें और हिंदी शब्दों को लिखें। कीड़ी, चींटी। निडर, निर्भय। लीन, तन्मय यानी कि बिजी रहना। उत्साह, प्रेरणा। मेहनत, परिश्रम। जित, विजयश्री। अटूट, अथक। सब कुछ, सर्वस्व। हम अब करेंगे नंबर 3। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक या दो वाक्यों में लिखो। क्वेश्चन नंबर 1, चींटी की काया कैसी है? आंसर, चींटी की काया बहुत छोटी है। काया यानी कि शरीर। क्वेश्चन नंबर 2, चींटी से हम क्या सीख सकते हैं? आंसर, चींटी से हम निडर रहना, बिना थके परिश्रम करना, लक्ष्य प्राप्त करना सीख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, विजय कैसे मिलती है? आंसर, विजय अथक मेहनत करने से मिलती है, यानी कि बिना थके मेहनत करने से। नंबर 4, चींटी कितनी निर्भय है, अपने श्रम में तन्मय है से कवि का क्या भाव है? आंसर, कवि कहता है कि देखो चींटी कितनी निडर और कड़ी मेहनत करती हुई वह अपने काम में लीन है। नंबर 4, वाक्य बनाओ।
निर्भय, राम बहुत निर्भय है। तन्मय, अपने काम में तन्मय हो जाओ। अथक, हमें अथक मेहनत करनी चाहिए। विजयश्री, विजयश्री हमारे कदम चूमेगी। प्रेरणा, मेरी माँ मुझे प्रेरणा देती है। सर्वस्व, एक माँ अपने बच्चे पर सर्वस्व निछावर कर देती है। नंबर 5, परिश्रम शब्द में श्रम शब्द के आगे परि शब्दांश लगा है। इस प्रकार परि शब्दांश लगाकर नए शब्द बनाइए। शब्दांश यानी कि शब्द का अंश। परि प्लस त्याग, परित्याग। परि प्लस नाम, परिणाम। परि प्लस मान, परिमान। परि प्लस बर्तन, परिबर्तन। परि प्लस हास, परिहास। परि प्लस धान, परिधान। नंबर 6, बताएं इन शब्दों में र व्यंजन आधा है या पूरा। निर्भय में आधा, श्रम में पूरा, प्रभु पूरा, श्री पूरा, सर्वस्व आधा। र व्यंजन यानी कि जो ऊपर में जो र है इनके बारे में बात किया गया है। नंबर 7, नए शब्द बनाओ। तन्मय, जन्म, सम्मान, सन्मुख। सर्वस्व, स्वाद, स्वर, स्वभाव। अब हम करेंगे बूझो तो जानो। काली काली चमड़ी उसकी, धीमी धीमी चाल, घर घर घूमे ऐसे जैसे हो कोतवाल। ये है चींटी। तो ये था आपका पाठ 16 चींटी। बाकी के भी सारे चैप्टर्स के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। एंड डू नॉट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच एवरीवन।